हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, फिर से वो समय आ चुका है जब मैं करने वाला हूँ मॉक टेस्ट का गुणगान। आपको मोटिवेट करने वाला हूँ कि प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, पीवाई क्यूज लगाओ। और अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस के बारे में, मॉक टेस्ट के बारे में सोचा नहीं है, तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक जरूर देखना। तो आइए फटाफट से आपके साथ डिस्कशन करते हैं कि मॉक टेस्ट अभी आपको क्यों लगाने चाहिए। कम स्कोर आता है तो भी घबराना नहीं है, कम स्कोर यहाँ पे आएगा तभी तो एग्जाम में एक हाई स्कोर आएगा, बेहतर स्कोर आएगा। आइए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको एक मजे की बात बताता हूँ। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, अपना क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, उसमें क्वेश्चंस देखेंगे, तो तीन तरीके के क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिलेंगे। देखो जी, तीन तरीके के क्वेश्चन में पहले ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करके भी ना जाते, तब भी आप उनका सही आंसर लगा देते। तो ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप प्रॉपर कंसेप्ट क्लैरिटी हो तभी आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ के जा रहे हैं तो वो सवालों का आंसर आपको आने वाला नहीं है। या फिर कुछ फैक्चुअल सवाल होते हैं, अगर आपने फैक्ट याद किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, लर्न किया हुआ है, तभी आप उसे आंसर कर सकते हैं। और तीसरे टाइप के सवाल ऐसे होते हैं, अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करी है, एमसीक्यूज लगाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं, तो वो सवाल आप सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा हैबिट बन जाता है ऐसे सवालों को सॉल्व करने का। आपका हैंग बन जाता है। आपको वो सवाल जो है थोड़े से रूटीन नेचर के लगने शुरू हो जाते हैं। और काफी सारी चीजें आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस से आ जाती हैं, आपको एलिमिनेशन वगैरह करना आ जाता है, और आप सही ऑप्शन को पहचान लेते हैं। तो तीन टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, सभी ऑलमोस्ट बराबर बराबर सवाल होंगे। और जब आप एग्जाम देकर आएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देकर आएंगे, तो आप फील करेंगे कि आप पहले वाले जो सवाल है ना, पहले टाइप में जो आ रहे हैं, जिन्हें आप बिना प्रिपरेशन के सॉल्व कर सकते थे, उन्हीं को सही सॉल्व करके आए। दूसरे और तीसरे वाले में आप अटक गए। दूसरे में क्यों अटक गए? क्योंकि आपने पढ़ाई तो करी बट प्रॉपर कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं थी, या कुछ फैक्ट्स आप भूल गए थे, कुछ फैक्ट्स आपको याद ही नहीं थे। इसके अलावा आपने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो तीसरे टाइप के सवाल भी सॉल्व नहीं कर पाते। तो 150 मार्क्स का, 150 क्वेश्चंस का आप पेपर देकर आते हैं, तो उसमें 50-60 के अराउंड ही आप क्वेश्चंस को सही कर पा रहे होते हैं, क्योंकि बाकी दोनों में जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है उसमें आपको दिक्कत आती है। अब देखो, 100% कंसेप्ट क्लैरिटी और 100% फैक्ट्स हमें याद रहे, ऐसा बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जितना मर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, सेकंड वाले टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको 100% तो आप कॉन्क्वर नहीं कर सकते। बट ये जो थर्ड कैटेगरी वाले हैं ना, प्रॉपर प्रैक्टिस वाले, उनको आप काफी हद तक आसानी से कैटर कर सकते हो, अगर आप प्रैक्टिस को टाइम दो। अगर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ, तो आसानी से थर्ड वाली कैटेगरी को आप टैकल कर लेते हो। बट दिक्कत क्या आती है कि हम सेकंड वाली पे टाइम लगा देते हैं, टाइम सारा निकल जाता है सेकंड वाली पे कि सिलेबस कंप्लीट कर लें, ये भी देख लें, वो भी देख लें, और प्रैक्टिस पे हम टाइम ही नहीं देते। और इसीलिए ना सेकंड हो पाता है, ना थर्ड हो पाता है, और स्कोर कम रह जाता है। तो मुद्दे की बात मैं आपको जो समझाना चाहता हूं कि प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है जी। अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करी हुई है, उसी से आपका स्कोर काफी इंप्रूव होता हुआ आपको दिखेगा। और देखिए, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि समझते हैं, जिन्होंने वीडियो देखा, अरे सर ने बोला मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है तो मॉक टेस्ट लगाते हैं। बट जैसे ही मॉक टेस्ट लगाया, उसमें देखा कि स्कोर कम आ रहा है, उसमें आपका कोई स्कोर अच्छा नहीं बन रहा, तो आप क्या करते हैं? आप मॉक टेस्ट लगाना छोड़ देते हैं। तो देखो जी, अगर आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे, अगर अपनी कबूतर आंखें बंद कर लेगा, तो बिल्ली क्या उसे देखना छोड़ देगी? बिल्कुल नहीं देखना छोड़ देगी। तो ये तो बिल्कुल वही बात हुई कि आपका मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है और आपने मॉक ही लगाने छोड़ दिए, आपने अपनी कमियों पे पर्दा डाल दिया। तो जरूरी है कि आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट करें। देखो, अगर आप एग्जाम देने जाओगे और वहां पे आपको आपकी कमियां पता चलेंगी, फिर उनको दूर करने के लिए आपको 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। बट अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे, तो लगातार मॉक टेस्ट लगाते रहोगे, और साथ ही आपका जो एग्जाम आ जाएगा वहां पे आप कमियों को दूर कर सकते हैं। जितनी ज्यादा गलतियां आप मॉक टेस्ट में करके जा सकते हैं, मैं तो कहता हूं करनी चाहिए। जितना कम स्कोर आ रहा है अच्छी बात है, उससे आपको पता लग रहा है कि अभी आपकी ये वीकनेस है, ये कमियां हैं। आपको पता लग रहा है कि व्हाट आर द एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट। आपको ये पता चल रहा है कि कौन सी जगह पे, कैसे सवालों पे आप अटकते हैं, आप फंसते हैं। आप उनको आइडेंटिफाई करके आप उन पे वर्क कर सकते हैं, एंड दिस इज अल्टीमेटली गोइंग टू लीड टू हाई स्कोर इन एग्जामिनेशन। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, काफी सारे एग्जांपल्स हैं
जिन्होंने इनिशियली मॉक टेस्ट लगाए तो काफी कम स्कोर आए। आप किसी भी टॉपर से पूछना कि पहले मॉक टेस्ट में कितने स्कोर आए थे, तो सभी के कम ही आए थे। आपके इनिशियली स्कोर कम ही रहते हैं। अब आप वीकनेस को एनालाइज करते हैं, उन पे वर्क करते हैं, अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाते हैं, अल्टीमेटली यू विल फाइंड कि आपका स्कोर यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है। तो कम स्कोर से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है एंड अल्टीमेटली आप प्रैक्टिस करते करते हाई स्कोर तक डेफिनेटली एग्जामिनेशन में पहुंच जाओगे। अब काफी सारे हमारे फ्रेंड्स की शिकायत रहती है कि सर मॉक टेस्ट लगाना तो चाहते हैं बट समय नहीं है, टाइम नहीं मिल पाता। अब देखो, जो भी टाइम आप निकाल रहे हैं अपनी प्रिपरेशन का, उसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको रिवीजन करनी है और प्रैक्टिस करनी है। अगर आप किसी भी एक कंपोनेंट को छोड़ देंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत आएगी आएगी, आपका स्कोर कम रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, आपसे कई बार कह चुका हूं कि जो प्रैक्टिस वाला जो कंपोनेंट है, ये इनडायरेक्टली आपकी सिलेबस भी कंप्लीट कराता है और आपकी रिवीजन भी करवा देता है। तो जो भी आपका टाइम टेबल है उसमें प्रैक्टिस को जरूर इंक्लूड करना। चाहे आप पीवाई क्या उसकी प्रैक्टिस करो, अगर ऑलरेडी नहीं लगाए हुए हैं, अगर पीवाई क्या ऑलरेडी करे हुए हैं तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, बट प्रैक्टिस डेली बेसिस पे आपको जरूरी करनी है। ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा, आपको गलतियां पता चलेंगी, आपका एग्जाम में स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। प्यारे दोस्तों, मोटा मोटी मॉक टेस्ट लगाने के प्रैक्टिस करने के क्या फायदे हैं, एक बार आपको दोबारा गिनवा देता हूं, शायद आप मोटिवेटेड फील करें कि आपको प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, पीवाई क्यूज लगाने हैं। पहला तो है जी रिवीजन, कि आपका सारा का सारा जो सिलेबस है वो रिवाइज हो जाता है। आपने सारी चीजें जो पढ़ी हुई हैं वो आपकी दोबारा से रिवाइज हो जाती हैं, जैसे जैसे उन पे क्वेश्चंस आते हैं आपके दिमाग में और अच्छे से सेट हो जाती है। इसके अलावा जो मिस्टेक्स कर रहे हैं आप, देखो मॉक टेस्ट में अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी, गलती कर दी, वो गलती आपको लंबे समय तक याद रहती है कि अरे मॉक टेस्ट में मैंने ये गलती कर दी थी। तो एग्जाम में वो गलती होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो मिस्टेक्स से आप काफी ज्यादा समय तक चीजों को रिटेन कर लेते हैं। नॉर्मल पढ़ा हुआ वर्सेस मॉक टेस्ट में गलती किया हुआ, अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे ना, तो मॉक टेस्ट की गलती वाली चीज आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। इसके अलावा मॉक टेस्ट लगाने से आप टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हैं, क्योंकि देखो जी, आपको एग्जाम देना है, 3 घंटे बैठना है, 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कोई बहुत आसान सी बात नहीं है, बहुत इजी नहीं होता। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लास्ट के 5-10 क्वेश्चन छोड़ आते हैं या फिर हड़बड़ी में बस आंसर मार्क करके आ जाते हैं। तो मॉक टेस्ट अगर आप लगाएंगे तो उससे आप टाइम कैसे मैनेज करना है ये भी सीख जाते हैं। इसके अलावा आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज, अब देखो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि आपको नहीं भी आते, बट आपने क्योंकि इतने सारे एमसीक्यूज लगाए हुए हैं, आपको इंट्यूशन आ जाता है, आपको आइडिया लग जाता है कि एग्जामिनर कहाँ पे प्ले कर रहा है, कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे बनने वाला है, कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने आपको आ जाते हैं, चाहे कंसेप्ट के बारे में नॉलेज पूरी नहीं है, बट एमसीक्यूज इतने अटेम्प्ट कर लिए आप, फिर भी उसका सही आंसर लगा देते हो। तो बहुत सारे फायदे हैं जी मॉक टेस्ट लगाने के। तो आपको ये मॉक टेस्ट पे डेफिनेटली टाइम लगाना है। अभी मॉक टेस्ट के लिए अपने शेड्यूल के अंदर कुछ टाइम आप इंक्लूड कर लीजिए, डिवोट कर लीजिए कि आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अब ये भी सवाल आता है मॉक टेस्ट कहाँ से करें, तो आप एवर स्टडी क्लासेस के जो मॉक टेस्ट है उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। एक फ्री मॉक टेस्ट भी है जी, जिसको आप लगा के देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम में भी क्वेश्चंस आएंगे। हमारी मॉक टेस्ट सीरीज का भी आपको आइडिया लग जाएगा, लेवल का आइडिया लग जाएगा। तो ये फ्री मॉक टेस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, पहले कमेंट में भी डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी सभी एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज पे आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप प्रोमो कोड JRF अप्लाई करके ये स्पेशल डिस्काउंट्स जो है यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। कोई क्वेरी है हमारे कोर्सेज को लेकर तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो को कंक्लूड करने के लिए इतना ही बोलूंगा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और अगर आपको एग्जामिनेशन तक परफेक्ट बनना है तो आपको भी ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है, ढेर सारे मॉक टेस्ट लगाने हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।